हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का कंबाइन लेक्चर है बेटा। हम एक्सरसाइज 8.4 में है। फिफ्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट कर चुके हैं, आज तीसरे पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही है। तो क्वेश्चन में बोला गया है tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और इनटू कोसेक थीटा। ये हमें प्रूव करके दिखाना था। और नीचे हिंट दे रखा है कि आप इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके बेटा, तो देखो हमें इसको कैसे, ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्रोसेस ऑफ मैक्सिमम साइन और कोस में कन्वर्ट करने की किया करो। तो टेन जो थीटा होता है वो साइन बाय कोस होता है और जो कोट थीटा है वो कोस बाय साइन होता है। ओके बेटा, तो जो टेन थीटा है उसको अपन साइन बाय कोस लिख सकते हैं, डिवाइड बाय कोट थीटा को कोस बाय साइन लिख लिया, प्लस कोट थीटा को कोस बाय साइन लिखना है और इसी तरह 1 माइनस इसको साइन बाय कोस लिखना है। ओके बेटा, तो ऊपर वाला तो कुछ ठीक ठाक पड़ा है, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं। तो साइन बाय कोस अपना पड़ा है, नीचे एलसीएम इधर क्या आ गया साइन थीटा, इधर 1 लगाया तो इसको इससे डिवाइड करेंगे साइन थीटा की 1 से मल्टी साइन थीटा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा कोस थीटा, प्लस इसी तरह यहाँ कोस बाय साइन पड़ा है और इधर जो एलसीएम आएगा वो कोस थीटा आएगा, तो यहाँ कोस माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये 4 हो गए, इसको पहले सही करते हैं। साइन बाय कोस पड़ा है, ये पलट के साइन ऊपर चला जाएगा और साइन माइनस कोस थीटा रह जाएगा। इसी तरह ये कोस बाय साइन पड़ा है और ये पलट के कोस ऊपर चला गया, कोस माइनस साइन रह गया। ओके बेटा, अब आप इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ साइन माइनस कोस है, यहाँ कोस माइनस साइन। अगर यहाँ भी साइन माइनस कोस हो तो ये और ये एक जैसा हो जाएगा और इनमें एलसीएम सारे नहीं लिखने पड़ेंगे आपको। तो इसको साइन माइनस कोस बनाना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो साइन की साइन से मल्टी हो गया साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में कोस थीटा पड़ा है और साइन माइनस कोस पड़ा है। इसी तरह यहाँ कोस स्क्वायर थीटा हो गया है, डिवाइड में साइन पड़ा है और यहाँ कोस माइनस साइन पड़ा है। मैंने इसी को ही सही किया है। अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा और वो माइनस यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, एक ही बात है। तो वो माइनस यहाँ लगा दूंगा तो ये कोस माइनस साइन क्या बन गया बेटा, साइन माइनस कोस बन गया। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, वो इधर बीच में लिख दिया। अब एलसीएम लो, तो साइन माइनस कोस तो एक जैसा है, तो साइन माइनस कोस एलसीएम आ गया। एक कोस थीटा भी एलसीएम आ रहा है और एक साइन थीटा भी एलसीएम आ रहा है। ओके, ये कितना एलसीएम आ गया, वरना अगर ये लिखते तो ये भी एलसीएम लिखना पड़ता। ठीक है, तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कट हो गया, कोस से कोस कट हो गया, क्या बच गया साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा से मल्टी करूंगा, साइन की क्यूब थीटा हो गया। ओके बेटा, इसी तरह इसको इससे डिवाइड किया, ये कट हो गया, साइन से साइन कट गया, क्या बच गया कोस थीटा की इससे करूंगा कोस की क्यूब थीटा। तो ये फार्मूला बन रहा है ऊपर वाला, अगर आपने ध्यान से देखा है a की 3 माइनस b की 3, तो ये फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। a की 3 माइनस b की 3, ये फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। इसका फार्मूला है, 9th क्लास में आया था। यहाँ a की जगह साइन थीटा और b की जगह कोस थीटा, तो पहले आएगा a माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा
फिर आएगा ए स्क्वेयर मतलब साइन स्क्वेयर थीटा, फिर आएगा बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, फिर ए बी आ गया साइन थीटा और कोस थीटा। ओके बेटा, और नीचे साइन माइनस कोस पड़ा है और कोस थीटा और साइन थीटा, तो ऊपर भी साइन माइनस कोस नीचे भी, तो ये तो इससे कट हो गया बेटा। और साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा ये क्या होता है बेटा, 1 होता है, प्लस साइन थीटा कोस थीटा आपका पड़ा है, डिवाइड में कोस थीटा साइन थीटा पड़ा है। तो ये ऐसा करो, एक बार तो 1 के अपॉन में रखो, एक बार इसके अपॉन में, तो 1 के अपॉन में रखा कोस थीटा और साइन थीटा, और एक बार इसके अपॉन में रखा साइन थीटा कोस थीटा, डिवाइड में कोस थीटा साइन थीटा। तो साइन से साइन कटा, कोस से कोस कटा, तो ये तो कट गया सारा, क्या बच गया 1, क्या बच गया बेटा ये 1 इधर बच गया। अब इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, 1 बाई कोस मल्टी 1 बाई साइन लिख सकता हूँ बेटा, ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई कोस 1 बाई साइन, क्योंकि 1 मल्टी 1 तो लिखा ही जा सकता है, एक गुणा एक, तो एक के बटे में कोस लिख दिया, एक के बटे में साइन, तो ये 1 तो पड़ा ही है, प्लस 1 बाई कोस क्या होता है बेटा सेक थीटा, और 1 बाई साइन क्या होता है कोसेक थीटा। तो क्या हमें यही आंसर प्रूव करना था बेटा, तो ये लो आपका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा जरूर है, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ ये क्या है, इस क्वेश्चन में कैसे ये करना है। बेटा ये हमें दे रखा था, नॉर्मल से हमारी आदत ये बनी हुई है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, राइट हैंड साइड बना देते हैं, वही हमने किया, हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को लिखा। अब टेन और कोट है, आपको मैंने कई बार पहले बताया कि मैक्सिमम आप इसको साइन और कोस में कन्वर्ट किया करो, तो टेन को लिख सकता हूँ साइन बाई कोस, कोट को लिख सकता हूँ कोस बाई साइन। यही बातें बार बार रिपीट हो रही है बेटा, ये बात कम से कम मैंने आपको 5वीं 6वीं बार बता रहा हूँ, और ये बार बार यही रिपीट हो रही है, आगे भी क्वेश्चन आएंगे उनमें भी मैं यही बात बताऊंगा आपको। तो ये मैंने टेन और कोट को लिखा, तो टेन की जगह साइन बाई कोस, कोट की जगह कोस बाई साइन, इसी तरह कोस बाई साइन, साइन बाई कोस। तो ऊपर तो कुछ ऐसा पड़ा है, अब नीचे एलसीएम की जरूरत लगी, लघुत्तम की जरूरत लगी, तो ये तो पढ़ा ही है साइन बाई कोस, इसमें इसमें साइन एलसीएम आ गया, इसको इसे भाग करेंगे साइन, साइन की 1 से गुणा साइन, इसको इसे भाग करेंगे 1 आ गया, और ये कोस आ गया, इसी तरह इधर भी एलसीएम ले लिया। तो यहाँ ये चार चीजें, इनको सही करने के लिए नीचे वाले को पलटा, तो साइन बाई कोस पड़ा है, ये साइन ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, इसी तरह ये दोनों पड़े हैं, ये ऊपर और ये नीचे। ओके बेटा, तो साइन की साइन से मल्टी साइन स्क्वायर हो गया, ये पड़ा था, इसी तरह कोस की कोस से मल्टी ये पड़ा था। अब यहाँ था कोस माइनस साइन, और यहाँ है साइन माइनस कोस, अगर एक जैसे हो जाएंगे तो एलसीएम आ जाएगा, तो मैंने कोस माइनस साइन को साइन माइनस कोस बनाने के लिए माइनस कॉमन लिया, वो माइनस यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, एक ही बात है, कहीं सारी जगह में से एक जगह लगा दो, तो मैंने यहाँ बीच में लगा दिया, तो ये साइन माइनस कोस बन गया। अब सारे में एलसीएम देखा तो एक तो साइन माइनस कोस आ रहा है, एक यहाँ पे कोस आ गया, एक आपका साइन आ गया है, तो मैं इसको अगर इससे डिवाइड करूं तो इससे तो एक ये कट हो जाएगा, कोस से कोस कट हो जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा से मल्टी करूंगा साइन की क्यूब थीटा, इसी तरह इसको इससे डिवाइड किया, कट हो गया, कोस साइन से साइन कट हो गया, कोस बचा, कोस की कोस स्क्वायर से कोस क्यूब, तो ये बन गया। तो ये देखो तो फार्मूला बन गया ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ये फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ ए साइन थीटा है, बी कोस थीटा है, तो a माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी आ गया, और डिवाइड में ये पड़ा है, तो साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस डायरेक्ट ही कट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये आपका पड़ा है डिवाइड में, ये पड़ा है अलग अलग डिवाइड में रखा, 1 के अपॉन में सारा डाटा अलग रखा, इसके अपॉन में सारा डाटा अलग रखा, 1 के अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग। अब इस 1 को यहाँ लिखने के बजाय नीचे लिख देता हूँ, दिखाई है जगह इतनी, तो 1 था यहाँ पे, तो 1 इंटू 1 भी तो लिखा जा सकता है, एक की एक से मल्टी करेंगे तो भी एक आएगा, तो एक बार तो 1 बाई साइन कोस लिख लिया, ये 1 तो मैंने ये तो कट हो गया, साइन से साइन कोस से कोस, ये तो 1 हो गया, एक बार 1 बाई कोस लिख लिया और एक बार 1 बाई साइन लिख लिया, तो ये आपका 1 तो पड़ा ही है, 1 बाई कोस कल परसों जी कराया था सेक थीटा होता है, 1 बाई साइन क्या होता है कोसेक थीटा। तो क्या हमें यही प्रूव करना था? जी बिल्कुल सही, हमें यही प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, उम्मीद करता हूं कि समझ भी आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा फोर्थ पार्ट की तरफ।
1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए। तो वही बात हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बनानी है, जिसको अपन देख रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। तो बेटा कन्वर्ट ही करना है, तो 1 प्लस सेक ए है, तो 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। तो बताइए सेक ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 बाई कोस ए। तो ये बात भी पहले आ गई है कई बार, तो रखिए बेटा। तो 1 प्लस सेक ए की जगह 1 बाई कोस ए लिखा और सेक ए की जगह 1 बाई कोस ए। तो एलसीएम लो, क्या आ जाएगा, कोस ए। इसको इसे डिवाइड किया कोस ए की 1 से मल्टी कोस ए, प्लस इसको इसे डिवाइड किया 1 आ गया तो 1 ही बचेगा। और ये 1 बाई कोस ए पलट के क्या आ गया बेटा, कोस ए बाई 1। तो कोस ए से कोस ए कट हो गया, तो क्या बचा बेटा, कोस ए प्लस 1। और आंसर तो ये तो नहीं, हमें तो आंसर ये बना के देना है, तो हमारा ये तो नहीं बना। तो कई बार मैंने बताया भी था आपको, हम नॉर्मल लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बना देते हैं, पर कई बार लेफ्ट और राइट दोनों को सोल्व करना पड़ता है। अब लेफ्ट को जितना हो सकता था उतना सोल्व किया, यहाँ पहुंच गए, पर ये आंसर नहीं मैच हो रहा, तो अब हमें इसको राइट को भी सोल्व करना पड़ेगा। ऐसे भी कुछ पार्ट आएंगे बेटा। तो राइट हैंड साइड है आपकी साइन स्क्वेयर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए। अब ये बात भी मैंने कई बार बताई आपको, साइन स्क्वेयर ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए। याद आ गया हो बेटा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर को साइन स्क्वेयर लिख सकते हैं और साइन स्क्वेयर को 1 माइनस कोस स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू पुट करो, 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए। तो इसका स्क्वायर, तो इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये कौन सा फार्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये फार्मूला भी बहुत बार आया हुआ है। ए की जगह 1 है, बी की जगह कोस ए है, तो 1 माइनस कोस ए, 1 प्लस कोस ए। और इसमें अगर प्लस आगे माइनस पीछे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो 1 माइनस कोस ए पड़ा है, तो ये दोनों एक जैसे हैं बेटा, कट हो गया, तो क्या बचा, 1 प्लस कोस ए। तो अब आप बताओ, ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों एक ही चीज है बेटा। कोस ए प्लस 1 हो या 1 प्लस कोस ए, चीज तो एक ही होती है। तो लो, कई बार हमें लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी पड़ती है, कई बार लेफ्ट राइट दोनों ही सोल्व करनी पड़ती है। कुल मिला के हमें दोनों को बराबर निकाल के देना होता है। तो पिछले 3 सवाल आपने किए, तो अकेले इसको सोल्व किया तो इधर वाला बन जाता था, पर इस सवाल में इधर वाली जितनी हो सकती थी उतनी सोल्व की, पर ये नहीं बना था, तो इसको भी सोल्व करना पड़ा। और फिर दोनों आपस में आपके सेम आ गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड। तो यही हमें करना था। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है। उम्मीद करूंगा समझ आया है आपको। और बेटा कोई भी पार्ट में आपको दिक्कत आती है, समझ ना आए, तो कमेंट कर देना बेटा, दोबारा समझा दूंगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो। मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया, सेक ए को 1 बाई कोस ए लिखा जा सकता है, तो यहाँ 1 बाई कोस ए 1 बाई कोस ए लिखा। ऊपर देखा एलसीएम आ रहा है, कोस ए और 1 में कोस ए आ गया। 1 को कोस ए से डिवाइड किया कोस ए की 1 से मल्टी कोस ए आ गया। कोस ए को कोस ए से डिवाइड किया 1, तो 1 की 1 से मल्टी 1 आ गया। 1 बाई कोस ए पलट के कोस ए बाई 1, तो कोस ए से कोस ए कट हो गया, ये बच गया। अब देखा नॉर्मली 3 क्वेश्चन आपने किए, इसको सोल्व करते ये बन जाता है, पर इस क्वेश्चन में ये नहीं बन रहा है, तो मैं राइट हैंड साइड को भी सोल्व करने लग गया। साइन स्क्वायर ए डिवाइड दिस, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। पहले भी लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखा है, तो अब इसको ये लिख लिया, ये लिखा। अब 1 था, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, तो 1 का स्क्वायर लिख लिया। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, जो कि होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए की जगह 1 आ गया, बी की जगह कोस ए आ गया, तो 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए पड़ा, तो इससे कट हो गया, तो 1 प्लस कोस ए बच गया, जो कि इसके बराबर आ गया है। ओके बेटा, तो ये आपका 4th पार्ट है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है साथ में,
यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। मतलब इसमें ये आइडेंटिटी आपको यूज करके ये इसके बराबर करना है या दोनों को भी सोल्व करना पड़ जाता है। तो देखो हमें इसको ये बना के देना है। आपने ध्यान से देखा होगा आपका जो क्वेश्चन है वो साइन कोस में है और जो आंसर है वो कोसेक और कोट में है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे आंसर कोसेक और कोट में आ जाए, किसी ऐसी चीज से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोस और कोट बनाने के लिए इसको साइन से डिवाइड कर दूंगा। अब आप देखो, आप सोचोगे सर साइन से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा कोस को साइन से करूंगा तो कोस बाय साइन कोट होता है, देखो ये बन रहा, साइन बाय साइन 1 हो जाता है और 1 बाय साइन कोसेक हो जाता है। तो इसलिए मैं ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहा हूं जिससे कि ये बन सकता है। तो डिवाइड बाय साइन, हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, साइन ए से भाग करने पर। ठीक है बेटा, साइन ए से भाग करने पर, बस इतना ही। तो हर जगह साइन ए डिवाइड में लगा दो, बटे में लगा दो। तो कोस ए बटे में साइन ए, क्योंकि भाग है तो सारे को ही करेगा, साइन ए बटे में साइन ए 1 बाय साइन ए। इसी तरह डिवाइड में भी लगाओ, कोस ए बाय साइन ए, साइन ए बाय साइन ए -1 बाय साइन ए। ओके बेटा, तो कोस बाय साइन क्या होता है, कोट होता है, कई बार आ गया है, कोस ए बाय साइन ए कोट ए, और इसी तरह साइन ए बाय कोस ए क्या होगा, टेन ए। ओके, तो कोस बाय साइन क्या बताया आपने, कोट ए, साइन से तो साइन कट ही हो गया, 1 बच गया, और 1 बाय साइन, ये तो गलत लिख दिया, 1 बाय साइन वो होगा कोसेक, क्या होगा बेटा, कोसेक। इसी तरह नीचे लिखो, कोस बाय साइन कोट ए, ये कट के 1 हो गया और ये कोसेक ए हो गया। ओके बेटा, अब उस ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख रहा हूं, कोट ए लिख दिया प्लस कोसेक ए आगे लिख दिया। ओके बेटा, -1 को पीछे लिखो, और ये पड़ा है, इसको मैं नहीं हिला था, ऊपर मैंने कोई ज्यादा चेंज नहीं किया है, कोट ए तो पड़ा ही है, कोसेक को आगे लिख दिया, -1 को पीछे लिख दिया। अब इसने जैसा कहा था कि उस आइडेंटिटी को यूज करो, तो मैं उस आइडेंटिटी को यूज कर रहा हूं। इसने कहा है कि यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है बेटा, तो हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे सर्व समय का प्रयोग करने पर, सर्व समय का प्रयोग करने पर, सर्व समय का प्रयोग करने पर, कौन सी, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर, इसने ये दे रखा है, तो हमें तो 1 की जगह लिखना है, तो कोट स्क्वायर को इधर आने दो। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए वो किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर। तो जहां आपको यहाँ ऊपर 1 दिखाई दे रहा है उसकी जगह ये पुट कर दो, तो क्या आएगा बेटा, कोट ए प्लस कोसेक ए, बीच में -1 की जगह क्या लिखना है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर। नीचे आपको कोई चेंज नहीं करना है, नीचे जैसे पड़ा है वैसा वैसा रहने दो, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इसको नहीं आपको चेंज करना। आप ध्यान से देखो, यहाँ भी फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया बेटा। तो कोट ए प्लस कोसेक ए पड़ा है, माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार तो आ जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए, और एक बार आ जाएगा, ठीक बेटा, एक बार आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए। एक बार तो प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, डिवाइड वाला ऐसा कैसा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। आप अगर ध्यान से देखो तो बेटा मेरे को ये चीज और ये चीज एक जैसी नजर आ रही है, आप बताओ इस बात से सहमत हो, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, आगे पीछे प्लस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो मैं ये कॉमन ले लेता हूँ, कोट ए प्लस कोसेक ए मैंने लिया कॉमन, साझा। तो यहाँ कोट ए प्लस कोसेक ए साझा ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो क्या बच जाएगा बेटा 1।
और यहाँ अगर ये सांधा चला गया तो क्या बच गया ये, और आगे क्या पड़ा है माइनस, ये तो बाहर चला गया, ये बच गया, और आगे क्या पड़ा है माइनस। तो ये कोसेक ए प्लस का है, पर आगे किसका साइन है माइनस का, तो माइनस का कोसेक ए। इसी तरह माइनस का कोट ए और आगे माइनस के साइन होने के कारण क्या हो गया प्लस का कोट ए। इसी तरह डिवाइड में आ जाओ, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो मेरे को ये चीज और ये चीज बिल्कुल एक जैसी नजर आ रही है। देखो 1 1 प्लस का कोट है प्लस का कोट है, माइनस का कोसेक माइनस का कोसेक बिल्कुल सेम है बेटा। तो ये लो इससे कट हो गया, तो क्या बच गया कोट ए बच गया और प्लस कोसेक ए बच गया। तो ये लो, ये ही हमें प्रूव करके दिखाना था। कोसेक प्लस कोट हो या कोट प्लस कोसेक, ये तो आप समझ ही गए होंगे एक जैसा है, तो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से आपको करना है। आपको दोबारा समझा देता हूँ, ये था हमें ये प्रयोग करना है। इसने स्टेटमेंट के साथ ही कह दिया था कि इस सर्वसमीका और इस आइडेंटिटी का यूज करना है आपको। तो मैंने क्या किया, इसको कोट और कोसेक बनाने के लिए ऐसी चीज से डिवाइड किया जिससे बन जाए, तो वो लगा साइन ए। तो साइन ए से भाग कर दिया, हर जगह साइन ए डिवाइड में लगा दो बेटा, इसके 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 सारे लगा दिया। कोस बाय साइन कोट हो गया, साइन से साइन कट होके 1 आ गया, 1 बाय साइन कोसेक हो गया। इसी तरह नीचे लिखा, कुछ नहीं, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, -1 को पीछे लिख दिया। अब यूजिंग आइडेंटिटी जैसा इसने दे रखा था इस आइडेंटिटी को यूज करो, और हमें तो 1 की जगह यूज करना, तो 1 को साइड में रखो, इसको इधर आने दो, तो 1 बराबर इसके हो गया, तो 1 की जगह ये रख दिया यहाँ पे। ठीक बेटा, ध्यान से देखा तो ये तो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी आ गया। अब ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज एक जैसी है, प्लस में बस आगे पीछे लिखी हुई है, तो ये कॉमन आ गया। कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, यहाँ ये कॉमन चला गया तो ये बच गया, पर आगे माइनस भी पड़ा है, तो प्लस का कोसेक माइनस का हो गया और माइनस का कोट प्लस का कोट हो गया। और देखा तो ये दोनों बिल्कुल डिटो एक जैसे हैं, और डिवाइड में होने के कारण ये इससे कट हो जाएगा, ये आपका आंसर बच जाएगा। ओके बेटा, तो ये थर्ड पार्ट है, सॉरी 5th पार्ट है आज का, ये थर्ड क्वेश्चन है। मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये सारे के सारे, इसलिए सारे क्वेश्चनों को पूरा ध्यान से करना और समझना है। कई बार ये होता है जैसे 5वीं के 10 पार्ट हैं, चलो अपन इसमें थोड़ी कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा, सारे के सारे पार्ट करने हैं। 5वीं के अगर 10 पार्ट है बेटा तो 10 के 10 करने हैं, चौथे के 4 पार्ट है तो चारों के चारों करने हैं, तीसरे के अगर 2 है तो दोनों के दोनों करने हैं। मतलब सीधी सी बात है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन ही करने हैं। अब बेटा आप बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 पे। वन प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए, प्रूव करके दिखाना है सेक ए प्लस टेन ए। ओके बेटा, देखो फिर कैसे प्रूव करें। तो करना तो कुछ वैसा ही है, पर रूट भी है, हमें इसको भी सोल्व करना है। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। रैशनलाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है हर का प्रमेय कर। ठीक है बेटा, क्या होगा, जो नीचे है वो साइन बदल के ऊपर लिखा जाएगा, और जो ऊपर है वो ही नीचे। पता है ये बात, मतलब जो नीचे है अगर वो माइनस है तो प्लस, तो ये दोनों एक जैसे होते हैं। और इसको क्या लिखेंगे, रैशनलाइजेशन। ठीक बेटा, हर का परिमेय करो सोलो बेटा। तो ध्यान से अगर देख रहे हो तो ऊपर वाला एक जैसा आ गया है, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे अगर आप देख रहे हो तो a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, अभी 2-3 बार प्रयोग कर लिया, वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये आपका बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर आ गया। ओके, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो बताओगे बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर आ गया ना। ये भी अभी पीछे लिखा था, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख लो,
1 माइनस साइन स्क्वायर है उसको सीधा कोस स्क्वायर लिख लो, 1 माइनस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख लो। तो ये बातें बहुत यूज हो रही है बेटा, तो ध्यान से देख रहे हो। तो इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा। 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए इकट्ठा होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो ये बच गया 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। अलग अलग कर दो बेटा, एक बार तो 1 के डिवाइड में कोस और एक बार साइन के डिवाइड में कोस। तो 1 बाई कोस क्या होता है बेटा, सेक ए होता है, और साइन बाई कोस क्या होता है, टेन ए। क्या आपका आंसर प्रूव हो गया बेटा? तो ये चीजें आपके सामने है। ओके बेटा, तो ये 4th पार्ट है। उम्मीद करूंगा कि समझ आया है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर भी बेटा अगर आज 4 आपको पार्ट करवाए हैं, चारों में से अगर आपको कोई भी पार्ट मुश्किल लगा और समझ ना आया हो तो आप बेटा कमेंट कर देना, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें वो पार्ट सोल्व कर दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सब्सक्राइब कर दो। कई बार मैं प्रॉब्लम की स्पेशल वीडियो बनाता हूँ, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है कि वीडियो बना है आपकी क्लास का। ओके बेटा, तो ये आपका आज का रिटन वर्क हो गया। चारों के चारों पार्ट आपको फेयर कॉपी में राइट करने हैं। और रही बात रिवीजन वर्क की, तो रिवीजन वर्क हमारी एक्सरसाइज 7.2 के एग्जाम्पल में थे हम, शायद जिसके 3 एग्जाम्पल कल मैंने दिए थे। टोटल साइज उसके 5 एग्जाम्पल है, बिल्कुल 6, 7, 8 एग्जाम्पल कल मैंने दिया था। आज आपको एग्जाम्पल नंबर 9 और 10, मतलब 7.2 के टोटल 5 एग्जाम्पल है बेटा। कल अपन ने 6, 7, 8 मतलब 3 एग्जाम्पल कर लिए थे। आज एग्जाम्पल 9 और 10 मतलब 2 एग्जाम्पल आज आपको रिवाइज करने हैं। एक्सरसाइज 7.2 में एग्जाम्पल नंबर 9 और 10। ओके बेटा, वो 2 एग्जाम्पल रिवाइज करने हैं और रिटन वर्क आपके सामने है। बोथ मीडियम का ये कॉमन वर्क है। ओके बेटा, थैंक यू।